हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के शेयर में पिछले कुछ टाइम से हम गिरावट देख रहे हैं। इस ईयर में वेदांता का शेयर 30% तक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक में ये गिरावट शुरू हुई थी अगस्त मंथ से, जब प्रमोटर ने अपना 4% का स्टेक इस कंपनी में सेल किया था। तब से ये स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अब फिर से स्टॉक में रिकवरी आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग डे पे स्टॉक 6.86% बढ़ के 222.65 के लेवल पे क्लोज हुआ है। पास्ट वीक में इस कंपनी से रिलेटेड 6 बड़ी खबरें आई हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। कौन सी ये न्यूज़ हैं जो इस कंपनी से रिलेटेड आई हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आई है वेदांता लिमिटेड की फंड रेजिंग से रिलेटेड। वेदांता लिमिटेड ने अराउंड 2500 करोड़ रेस किए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके, और कंपनी ने 28 सितंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का इशुएंस हो गया है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। अराउंड 2,50,000 सिक्योर्ड अनरेटेड अनलिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वेदांता लिमिटेड ने इशू किए हैं, जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख ईच है, और इससे कंपनी ने टोटल 2500 करोड़ रेस किया है। इस एनसीडी इशू की डेट ऑफ अलॉटमेंट कंपनी ने अनाउंस करी है 27 सितंबर 2023, और इस इशू का डिपॉजिटरी कंफर्मेशन भी कंपनी को रिसीव हो गया है 28 सितंबर 2023 को। सो 2500 करोड़ की फंड रेजिंग की वजह से इस कंपनी के शेयर में अब तेजी आने लगी है। एंड 29 सितंबर को कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी अपने 5 बिजनेस को डीमर्ज करने वाली है। इसका अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने 29 सितंबर को। वेदांता लिमिटेड एक मेगा डीमर्जर लेकर आ रही है। वेदांता लिमिटेड अपनी 5 कंपनीज को अपने से डीमर्ज करेगी और इनको सेपरेटली लिस्ट करेगी। सो अब वेदांता लिमिटेड की टोटल 6 कंपनी लिस्ट हो जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज में। 5 कंपनी जो वेदांता डीमर्ज करने वाली है वो है वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता पावर, और वेदांता लिमिटेड इनके लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी है स्टॉक एक्सचेंज में। इस डीमर्जर के होने से वेदांता के शेयर होल्डर को 5 न्यू लिस्टेड कंपनीज में शेयर मिलेंगे। अगर आप वेदांता का 1 शेयर होल्ड करते हैं तो 1 शेयर आपको न्यू कंपनी में मिलेगा, जो कि सेपरेटली लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज में। और इस डीमर्जर का टाइमलाइन भी कंपनी ने बता दिया है। इस डीमर्जर के लिए कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले चुकी है। अक्टूबर मंथ में, यानी कि इस मंथ में, कंपनी स्कीम को स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करेगी। उसके बाद लेंडर्स से एनओसी आएगी स्कीम के लिए। उसके बाद इस स्कीम के लिए बीएससी और एनएससी से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आएगा, और उसके बाद सेबी के कमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट माइलस्टोन इस डीमर्जर के लिए होगा जनवरी-फरवरी मंथ, जब कंपनी इस स्कीम को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ फाइल करेगी। एनसीएलटी के साथ इस स्कीम को सबमिट करने के बाद एनसीएलटी स्कीम एप्लीकेशन की हियरिंग करेगी, और उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी मेंबर और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने के लिए। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अप्रैल मई जून तक, फर्स्ट क्वार्टर तक, कंपनी अपने मेंबर और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला लेगी एज पर एनसीएलटी ऑर्डर्स। उसके बाद कंपनी स्कीम पिटीशन एनसीएलटी के साथ फाइल करेगी। एनसीएलटी स्कीम को सैंक्शन करेगी। उसके बाद एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा, और उसके बाद सितंबर मंथ तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का डीमर्जर हो जाएगा और सेपरेट लिस्टिंग हो जाएगी 5 न्यू कंपनीज की वेदांता लिमिटेड की स्टॉक एक्सचेंज में। वेदांता ने डीमर्जर का अनाउंसमेंट 29 सितंबर को किया है मार्केट क्लोज के बाद। सो वेदांता के डीमर्जर के अनाउंसमेंट का क्या इंपैक्ट होगा वेदांता के शेयर में, कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वेदांता की तरफ से जो आया है वो जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ऐसे वीडियोज आपके लिए और लेके आएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट जो वेदांता लिमिटेड की तरफ से लास्ट वीक में आया है वो है टेक्नोलॉजी पार्टनर का अनाउंसमेंट। कंपनी ने अपने डिस्प्ले ग्लास बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर फाइनलाइज किया है, और उसका अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किया है। ये अनाउंसमेंट भी कंपनी की तरफ से 29 सितंबर मार्केट क्लोज के बाद डीमर्जर की स्कीम के साथ ही आया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए वेदांता लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फाइनलाइज कर ली है। ताइवान की फर्म आइनोलॉक्स वेदांता की पार्टनर होगी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, और कंपनी ने यहां पर यह भी बताया है कि कंपनी के एम्बिशियस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कंपनी पार्टनरशिप फाइनलाइज करने के बहुत क्लोज पहुंच गई है। जल्दी ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस का भी पार्टनर अनाउंस हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है वेदांता की तरफ से कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी डीमर्जर हो सकता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस मैटर में यह अनाउंस किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक कमिटी ऑथराइज करी है वैल्यू अनलॉकिंग मेजर्स को एवेल्युएट करने के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहते हैं इस कंपनी की, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना चाहते हैं इसके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का, इसीलिए बोर्ड ने एक कमिटी भी अपॉइंट करी है।
बोर्ड का इस वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आइडिया ये है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बिजनेस को भी डीमर्ज किया जाए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जिंक एंड लेड बिजनेस को, सिल्वर बिजनेस एंड रिसाइकलिंग बिजनेस को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेपरेटली लिस्ट करना चाहते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये बताया है कि इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी और सस्टेनेबिलिटी गोल्स पे भी कंपनी फोकस कर पाएगी। इसके अलावा कंपनी अपने रिसोर्सेज का और अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज का बेटर रीअलाइनमेंट कर पाएगी। बट ये न्यूज़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से 29 सितंबर को मार्केट आवर्स में ही आ गई थी और इसी वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई थी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वेदांता ग्रुप के लिए आई है रेटिंग डाउनग्रेड की। वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है। क्या न्यूज़ है, चलिए डिटेल में जानते हैं। S&P ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है कंपनी के बॉन्ड्स के एक्सटेंशन के इशू से रिलेटेड। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। CCC अब रेटिंग हो गई है वेदांता रिसोर्सेज के लिए। अर्लियर ये रेटिंग थी B नेगेटिव और ये रेटिंग डाउनग्रेड S&P ग्लोबल रेटिंग ने किया है बॉन्ड एक्सटेंशन के इश्यूज की वजह से। कंपनी अपने बॉन्ड्स का एक्सटेंशन करना चाहती है, अपने बॉन्ड होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशन कर रही है, बट कोई भी कंक्लूजन अभी नहीं आया है इस मैटर में। इसी वजह से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की रेटिंग डाउनग्रेड हुई है और ये रेटिंग डाउनग्रेड भी हुआ है सितंबर 29 को। सो यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट का कैसा रिएक्शन रहता है ट्यूसडे को इन सभी वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड न्यूज़ पे। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की ह्यूज बॉन्ड्स मैच्योरिटीज आ रही हैं। सबसे पहली बॉन्ड मैच्योरिटी इस कंपनी की आ रही है जनवरी 2024 में, बट जनवरी की बॉन्ड मैच्योरिटीज की पेमेंट के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज को कोई रिस्क नहीं है। जनवरी की बॉन्ड की पेमेंट्स हाईली लाइकली हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन जनवरी 24 के बाद वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की जो बॉन्ड मैच्योरिटीज आ रही है उसके लिए कंपनी को फंडिंग गैप है। अगस्त 2024 में भी कंपनी की बॉन्ड मैच्योरिटीज आ रही है जिसके लिए कंपनी को अराउंड $600 मिलियन का फंडिंग गैप है और इसके लिए कंपनी अभी फंड्स अरेंज नहीं कर पाई है। और इस फंडिंग गैप के लिए और अपने बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए कंपनी को कुछ ऐसे इवेंट्स पे डिपेंड करना पड़ सकता है जैसे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग और फर्दर एसेट सेल। और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की इन लार्ज मैच्योरिटीज के चलते कंपनी को एक लायबिलिटी मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी करनी पड़ सकती है जिसमें कि कंपनी अपने जनवरी के बॉन्ड्स की पार्शियल पेमेंट भी कर सकती है एंड पार्शियल पेमेंट अपने अगस्त के बॉन्ड्स की भी कर सकती है। और इन्हीं सब रिस्क की वजह से S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की रेटिंग को B नेगेटिव से CCC पे डाउनग्रेड कर दिया है। सो ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि इस न्यूज़ का कैसा इम्पैक्ट होता है जब मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यानी कि सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो वेदांता ग्रुप की तरफ से आई है वो है एक पेनल्टी ऑर्डर के लिए। वेदांता की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे एक GST का पेनल्टी ऑर्डर आया है ₹55 लाख का। कंपनी ने 30 सितंबर 2023 यानी कल की एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ये पेनल्टी लगाई है असिस्टेंट कमिश्नर डिवीजन ए सेंट्रल GST ऑडिट सर्किल CGST उदयपुर ने। कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि ये पेनल्टी GST डिपार्टमेंट ने इस कंपनी पे इसीलिए लगाई है बिकॉज कंपनी ने GST एक्ट के हिसाब से रॉन्गफुली इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। और कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि प्रिवेलिंग लॉ के हिसाब से कंपनी होपफुल है कि इस ऑर्डर का एक फेवरेबल आउटकम कंपनी को मिलेगा। कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेगी और इसका डिसीजन कंपनी के फेवर में ही आएगा और इस ऑर्डर का कंपनी पे कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा कहना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। सो GST डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 55,04,130 रुपीज़ की पेनल्टी लगी है इस कंपनी में अंडर GST एक्ट और ये ऑर्डर आया है 30 सितंबर 2023 को। और कंपनी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि कंपनी को फेवरेबल आउटकम आने की उम्मीद है इस ऑर्डर के अगेंस्ट। कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेगी और इस ऑर्डर का कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है कंपनी पे। सो ये 6 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो वेदांता ग्रुप की तरफ से आए हैं लास्ट वीक में। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।